अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। नमस्कार, क्रिकेट ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और स्टूडियो में हमारे साथ चेतन शर्मा है। आज बड़ा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के लिए और उससे भी बड़ा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग अपने मैदान पर शेर है और सामने वाले को वो ढेर करने में अक्सर कामयाब हो जाते हैं। जिस मैदान पर यह मुकाबला हो रहा है, पिछले 20 मुकाबलों की अगर हम बात करें, चेन्नई सुपर किंग ने 17 मुकाबले जीते हैं, जो ये दिखा रहा है कि एक ऐसा अभेद किला है महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई का मैदान, जहां पर सीएसके को हराना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। अगर इतना बढ़िया एवरेज है, 20 मुकाबलों में 17 मुकाबले चेन्नई नहीं जीते हैं। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत कम राजीव, अगर आप बात करें, बहुत कम आप ऐसे रिकॉर्ड्स देखते हैं कि जहां पर मतलब 20 में से 17 मैचेस आपने जीते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की अगर आप बात करें, जिस तरह वो टीम को संभाल रहे हैं, दिख रहा है पहले मैच के बाद दिखना शुरू हुआ है कि टीम का थोड़ा कॉम्बिनेशन इकट्ठा होता जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स ऑन पेपर बहुत ही बेहतरीन टीम है। आप रविचंद्र अश्विन की बात करें, 4 विकेट्स लिए अभी तक उन्होंने जितने मैचेस के खेले हैं। युजवेंद्र चहल 8 विकेट्स उन्होंने लिए। ये तुर्प के रहेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। लेकिन जहां तक आप सीएसके की बात करें, एक तुर्प का इक्का उन्होंने पिछले मैच में निकाला था और अजिंक्य रहाणे, अरे क्या क्या बल्लेबाजी की अजिंक्य रहाणे। लोग कहते हैं कि वो टेस्ट मैचेस के ही खेलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं उनको जहां आप मौका देंगे वो वहां पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट गेम है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अपने मैदान पर खेल रहे हैं, रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। लेट्स होप कि वो आज कुछ कर दिखा। चेन्नई सुपर किंग अपने मैदान पर बेताज बादशाह है, लेकिन जैसे ही दोनों टीमें आमने सामने होती है, यानी हेड टू हेड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 26 मैच खेले हैं दोनों टीमों ने आपस में, यानी एक दूसरे के खिलाफ 26 बार आमने सामने हुए हैं। 15 बार सीएसके की टीम ने मुकाबला जीता है और 11 बार राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला जीतने में कामयाब रही है। यानी कि आईपीएल के इतिहास पर अगर आप तो वहां पर बहुत ज्यादा चेतुपा फर्क नहीं है। अगर हम चेन्नई की बात कर लें तो वो मुंबई को हरा कर मुंबई में, और लखनऊ जायंट्स को उन्होंने अपने ही घर पे हराया। और इसी तरह से अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, 2 बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। ये कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्डअप कर रहा होगा? नहीं, देखिए, कॉन्फिडेंस दोनों टीमों का बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह उन्होंने पिछली बार रविचंद्र अश्विन के साथ मतलब ऊपर उनको बल्लेबाजी करवाई, ऊपर भेज दिया, ऐसी चीज़ें ना करें। मेन बैट्समैन के ऊपर विश्वास करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अश्विन कहीं ना कहीं पीछे आकर आपको मैचेस जिता सकते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो कहते हैं ना, अपनी उसके ऊपर खेलेगा, अपनी आपको मालूम है आपकी पावर क्या है। पिच की बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, फटाफट पिच रिपोर्ट आपको बता देते हैं। पिच पे थोड़ी घास है, लेकिन क्रैक्स बहुत नजर आ रहे हैं, यानी कि ड्राइनेस है पिच पे। स्पिन गेंदबाजों को खासी मदद मिलेगी। अब से कुछ ही देर बाद टॉस भी होगा, लेकिन पिच पे घास भी होना, क्रैक्स भी होना चाहिए। पर किस तरह से आप देख रहे हैं, तो ऐसा सस्पेक्ट होगी, मतलब जहां पे घास पे बॉल पिच करता है, स्किड करेगा, क्रैक्स पे पड़ेगी तो बॉल टर्न करेगा। ये किस तरह से आप देख रहे हैं? पिच रिपोर्ट जो अभी आई है मैं वो देख पा रहा हूं, कप्तान पहुंच गया, लेकिन फटाफट एक रिएक्शन ले लेते हैं टॉस से पहले आपका। नहीं, बहुत जरूरी है विकेट को बाइंड करना, कि विकेट कहीं ना कहीं टूट ना जाए। रेड सॉइल है तो इसलिए थोड़ा घास रखना, उससे थोड़ा बाइंडिंग रहेगा, अच्छा विकेट खेलने की संभावना रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर टॉस जीतकर कप्तान करना क्या चाहता है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। घास भी है, क्रैक भी है, तो आप करेंगे तो क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, टॉस होने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद टॉस हो जाएगा। हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी, माफ कीजिएगा, संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी इस समय पहुंच चुके हैं 22 गज की पट्टी पर। टॉस अब से कुछ ही सेकंड में टॉस हो जाएगा। लेकिन पिच रिपोर्ट को अगर हम देखें तो पिच रिपोर्ट तो यही कह रही है कि स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला होगा। चेन्नई को रोक पाना राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, और चेन्नई ने टॉस जीत लिया है। ये बिग ब्रेकिंग इस समय चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम से अगर हम बात करें, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता है। क्या कुछ करेंगे? मेरे ख्याल से गेंदबाजी वो करना पसंद करेंगे। आपको क्या लग रहा है चेतुबा, क्योंकि आने वाला है कुछ ही देर में डिसीजन भी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे ट्रेंड अभी तक हम देखते आए हैं कि टॉस जीता, देखिए मैंने कहा भी था बॉलिंग कर रहे हैं, गेंदबाजी ही, वही मैं कहने लगा था, गेंदबाजी ही करने का फैसला करेंगे। क्योंकि विकेट पे घास की जो बात आपने अभी बताई थी, उससे साफ जाहिर है कि विकेट होल्ड रहेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं टूटने के आसार कम रहेंगे। आप कहते हैं ना, बिटवीन द इनिंग्स कुछ रोलर का इस्तेमाल भी करेंगे, तो आप टॉस जीतेंगे, पहले फील्डिंग करने का फैसला करेंगे। वही किया महेंद्र सिंह धोनी ने।
चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर सबसे पहले चेन्नई के मैदान से आ रही है, जहां पर 20 में से 17 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग जीत चुकी है और ऐसे में टॉस जीतकर वो पहले गेंदबाजी कर रहे हैं और ये कितना बड़ा फैसला साबित होगा इस पर आगे और डिटेल में बातचीत करते रहेंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जो कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्लोअर साइड में पिच नजर आ रही है, एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या ये एक बड़ा रीजन है क्योंकि स्पिनर ज्यादा खिला रही है चेन्नई, जो संकेत मिल रहे हैं? और ड्यू फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि टॉस जीतकर आपने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया स्पिनर्स के साथ। जब तक ड्यू गिरेगा तब तक आप अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी टीम जब स्पिनर्स का इस्तेमाल करना चाहेगी, रविचंद्र अश्विन, चहल का, उस समय बॉल गीला रहेगा, ना तो वो बॉल टर्न करेगा, बॉल स्किड करेगा, और विकेट जो स्लो की बात कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये सोच है। देखिए क्या होगा उसके बाद ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस समय जो महेंद्र सिंह धोनी की सोच है कि पहले फील्डिंग करें तो अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल कर लें और बाद में चहल और अश्विन के लिए गीले गेंद के साथ ड्यू फैक्टर की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किल हो गेंदबाजी। लेकिन आप जिस तरह का ट्रैक दे रहे हैं चेतु भाई, ये तो बड़ा मुश्किल आपके लिए भी है क्योंकि सामने 3 क्वालिटी स्पिनर हैं। अश्विन खेलेंगे, वहां पर युजवेंद्र चहल खेलेंगे और साथ में जो जंपा को खिलाने की बात भी चल रही है कि एडम जंपा को भी शायद राजस्थान रॉयल्स खिला सकता है। ये एक बहुत कहते हैं ना कि चेन्नई के लिए कहीं उल्टा ना पड़ जाए दांव। नहीं, देखिए, आप जानबूझ के ऐसा विकेट नहीं बनाते हैं आप, क्योंकि मैंने बोला कि आप किस सीजन के अंदर हैं। इतनी गर्मी होती है चेन्नई के अंदर कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें तब भी विकेट कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर आपको उसमें नजर आएगा। जैसे जैसे समय निकलेगा आप देखिए, आपको कई पूरे इंडिया में जहां जहां मैचेस हो रहे हैं आपको ऐसी विकेट्स ही राजीव देखने को मिलेंगी। तो ये ग्राउंड्समैन की कोई गलती नहीं है क्योंकि वेदर ऐसा है। बेशक हमारे नॉर्थ की तरफ आपको थोड़ा मौसम इस समय प्लेजेंट नजर आ रहा है, लेकिन डाउन साउथ बहुत हालत खराब है। तो चलिए अपने क्रिकेट एक्सपर्ट कोको के पास भी आपको लेके चलते हैं और उसके बाद प्लेइंग 11 बताएंगे आपको। चयन के चक्रव्यूह में भी चेतन जी को ले जाएंगे और फिर सेलेक्टर्स से उनका सिलेक्शन भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको आज किसके खेमे पर जाकर बैठते हैं और किसके तरफ अपने संकेत रखते हैं कि ये टीम जीतने वाली है? एक तरफ राजस्थान रॉयल्स है, दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। दोनों ही टीमें 2-2 मुकाबले जीत चुके हैं। आईपीएल सीजन 16 का ये 17वां मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। फटाफट नजर डाल लेते हैं कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको आज अपना वोट किस टीम को दे रहे हैं। ज्ञान से ज्ञान ले। तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको का आपने वोट देखा। उनका यह मानना है कि चेन्नई सुपर किंग आज अपने घर पे 18वां मुकाबला जीतेगी, यानी 21वें मुकाबले में से 18वां मुकाबला उनके नाम रहेगा और शायद होम जो एडवांटेज है उसको भी जहन में रखा हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको ने। और जिस तरह से चेन्नई सरप्राइज करते रहा अपने सिलेक्शन की वजह से, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चेतुबा, अब चेन्नई के साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको जा रहे हैं, क्या आपका भी वोट उनके साथ है? नहीं, चेन्नई के साथ मैं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं एक खबर और देना चाहता हूं राजीव आपको और दर्शकों को कि ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे आज, चोटिल है ट्रेंट बोल्ट। और एक बहुत बड़ा झटका है राजस्थान रॉयल्स के लिए कि अगर ट्रेंट बोल्ट जो मेन गेंदबाज हैं अगर वो चोटिल हो गए हैं, वो बाहर हो गए, तो एक झटका लगा है इस समय राजस्थान रॉयल्स को। तो आज मैं भी कोको के साथ ही हूँ क्योंकि चेन्नई का 20 मैचेस में से 17 मैचेस जीतना, टॉस जीतना, ट्रेंट बोल्ट का बाहर होना, तो इस समय तक की जितनी बात करें क्रिकेटिंग व्यूज़ के ऊपर आप जाएं, क्रिकेटिंग नॉलेज के ऊपर जाएं, तो इस समय पलड़ा थोड़ा आपका सीएसके का भारी नजर आ रहा है।
तो चलिए, क्योंकि चयन के चक्रव्यूह की भी बात हो रही है, मैं आज चयन के चक्रव्यूह में ज्यादा प्लेयर्स नहीं, मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टैट्स आपके सामने रखूंगा। खास तौर से ऋतुराज गायकवाड़ की सबसे पहले बात करें, 189 रन अभी तक बना चुके हैं 3 मैचों में, उनका स्ट्राइक रेट 161 का रहा है। फिर दूसरी नंबर पे मैं तुषार देशपांडे को रखूंगा, जो 2 मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं। और मोइन अली, एक और खिलाड़ी जो बैट और गेंद दोनों के साथ चेन्नई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने 4 विकेट भी लिए हैं, अभी तक 42 रन भी बनाए हैं। फिर बात राजस्थान रॉयल्स की करूं, जो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, जॉस बटलर, एक इंपॉर्टेंट नाम जिनका प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अभी तक शानदार रहा है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 180 का स्ट्राइक रेट है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जबरदस्त वो फॉर्म में है। 161 का स्ट्राइक रेट ऋतुराज गायकवाड़ का, और 180 के स्ट्राइक रेट से जॉस बटलर यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट हालांकि मैच नहीं खेल रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट झटका है, लेकिन चहल 3 मैचों में 8 विकेट, टॉप विकेट टेकर्स में से एक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रदर्शन मैंने आपको दिखाया। चेतुबा, अगर हम बात करें जॉस बटलर के विकेट की, क्या स्ट्रेटजी आप देख पा रहे हैं? कुछ सरप्राइज कर सकते हैं यहाँ पे, स्पिनर्स को ला सकते हैं धोनी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? पिच में क्रैक्स हैं, ये भी हम सबके जहन में है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या कुछ कर सकते हैं वो? देखिए, जहाँ तक कुछ ना कुछ तो अजूबा करना पड़ेगा। सभी को मालूम है कि जॉस बटलर जितना तेज़ आप डालेंगे उतना अच्छा खेलते हैं। बॉल अगर आता है बैट तक तो बहुत आसानी उनके लिए हो सकती है। आप कहीं ना कहीं अपने किसी स्पिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी शुरू में, तो अगर करेंगे तो माइट भी ये देखना है कि क्या रणनीति के साथ बटलर, क्योंकि बटलर, यशस्वी जायसवाल दोनों इस समय बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में हैं, रन्स बनाए हैं उन्होंने। उसके बाद आप संजू सैमसन की बात करें, वो भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो रेयान पराग हालांकि कुछ नहीं कर पाए। हैथमेर एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, उनके पास रविचंद्र अश्विन, जोरेल, एक युवा उत्तर प्रदेश के विकेट कीपर, वो सेटअप है इस समय राजस्थान रॉयल्स का। तो देखना है कि महेंद्र सिंह धोनी क्या रणनीति के साथ उतरते हैं। तो चलिए, अब चयन के चक्रव्यूह में भी फटाफट हमारे सेलेक्टर को डाल देते हैं। चेतुबा, अगर आज मैं बात करूं दोनों टीमों के ओपनर्स की, तो जॉस बटलर को मैं यहाँ पे रखूंगा, साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ पे एक ऑप्शन पे रखूंगा। दूसरे नंबर पे मैं संजू सैमसन के साथ जाऊंगा और अजिंक्य रहाणे को भी यहाँ रखूंगा, जिस तरह का प्रदर्शन उनका पिछले मैच में था। यह मेरा दूसरा सेट है। तीसरा सेट ऑलराउंडर्स का, जहां पे मैं रविंद्र जडेजा को रखूंगा, और उधर से अगर मैं बात करूं तो रविचंद्रन अश्विन को इस मैच में मैं रखना चाहूंगा, जिस तरह का ट्रैक मुझे नजर आ रहा है। फिर 2 स्पिनर्स की अगर हम बात करें, या एक स्पिनर रखना हो तो यजवेंद्र चहल को मैं उधर से रखूंगा, और महेश तीक्ष्णा को मैं जरूर यहां पे रखूंगा। और साथ ही एक पेस बॉलर अगर रखना है तो मैं जेसन होल्डर एक तरफ से, और दूसरी तरफ से मैं तुषार देशपांडे को रखूंगा। चेतुबा, ये मेरे 10 खिलाड़ियों का सेट है, इनमें से अब आप 5 आपको चुनने हैं। आपने फंसा दिया मुझे आज। देखिए, ऋतुराज के साथ मैं जाऊंगा जी, और अजिंक्य रहाणे जिस तरह का उन्होंने फॉर्म दिखाया है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी विकेट्स के ऊपर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो रुक के खेलते हैं। अगर उनको ज्यादा बड़ा टोटल दिख नहीं रहा तो आपको मैच जिता के आएंगे। मैं एक समय सोच रहा था कि किस तरह हैथमायर के लिए जाऊं, लेकिन लास्ट में अब मैंने टीम को देखते हुए तीक्ष्णा का मैं टीम में रखने का फैसला किया है। संजू सैमसन को रखूंगा, क्योंकि स्पिन जब होती है तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं संजू सैमसन। अब मैं बटलर का मैं नाम लिखा था, लेकिन अब विकेट का जो न्यूज़ मेरे सामने आ रही है, बटलर को देख के मैं सोच रहा हूँ यशस्वी जायसवाल को मैं डाल लूँ और बटलर को बाहर कर दूँ। तो यशस्वी जायसवाल मेरे 5वें प्लेयर होंगे, और मेरे तुर्क का जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो होंगे युजवेंद्र चहल। तो चलिए, आईपीएल सीजन 16 का ये 17वां मुकाबला, 4 बार की चैंपियन टीम चेन्नई अपने मैदान पर खेलेगी, अपने बेहतरीन रिकॉर्ड्स के साथ वो मैदान पर उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो वो अपने अच्छे फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे, जिस तरह से संजू सैमसन ने भी स्टेटमेंट दिया टॉस के समय की टॉस भले ही महेंद्र सिंह धोनी ने जीता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट क्रिकेट इस टूर्नामेंट में पूरे खेलना चाहते हैं। और ऐसे में अब हर किसी के ज़हन में बड़ा सवाल यही है कि क्या चेन्नई के विजय रथ को रोक पाएगी राजस्थान रॉयल्स, या राजस्थान रॉयल्स जीत के हैट्रिक लगा देगी। लेकिन कुल मिलाकर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि चेन्नई को यहां पर सुपर एडवांटेज है, क्योंकि मुकाबला चेपॉक में खेला जाएगा। पल पल का अपडेट आपको हम क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे देते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सवाल आप आस्क #कोको पे जरूर भेज सकें। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।